आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है जी। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हमने नाम दिया था एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या नाम दिया था, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है जी। एंजियोस्पर्म्स हमारे पास कौन से थे, हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स थे। अब जैसे कि हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स का क्या अर्थ करता है कि इसमें पाई जाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है जी। तो इसकी कौन सी जो जनरेशन है हमारे पास, हमें पता है कि इसकी जो स्पोरोफायर जनरेशन है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करती है, वो इसमें क्या है, वो इसके पास डिप्लॉयड है। ठीक है जी। डिप्लॉयड का क्या मतलब है, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ही इसकी डेवलपमेंट होती है, इसके गेमीट्स बनते हैं और इसकी रिप्रोडक्शन जो है वो इसी स्टेज में होती है। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि जो इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या होता है, फ्लावर होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो इसका फ्लावर होता है वो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि इसी के अंदर इसी के गेमीट्स जो है, ठीक है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, वो दोनों पाए जाते हैं। STRUCTURA स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं, अब ये कहा जाता है कि जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, किसके फ्लावर के जो कंपोनेंट होते हैं वो अरेंज होते हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वॉल्स। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वॉल्स, WHORLS, वॉल्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि वॉल्स जो होते हैं ये किस तरह होते हैं, ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि प्लांट्स पे हमारे पास पाए जाते हैं नोड्स। ठीक है जी, सॉरी, फ्लावर्स पे पाए जाते हैं हमारे पास जो है नोड्स पाए जाते हैं। तो नोड्स पे जब किसी भी नोड पे प्लांट का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो अटैच हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्स। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह प्लांट का स्ट्रक्चर है, सॉरी फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और वो किस तरह जो है उस पे ये डिफरेंट उसके जो सब स्ट्रक्चर हैं वो अटैच होते हैं। ये हमारे पास जी एक डायग्राम आ गई है किस चीज़ की, फ्लावर की। और अब हम बारी बारी पढ़ते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट जो हैं हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो वॉल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है जी। एक नॉन रिप्रोडक्टिव, हम इस साइड पे लिख लेते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव। ठीक है जी। जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव कहते हैं। ठीक है जी। और इस साइड पे हम लिख लेते हैं वो जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव। ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव भी हमारे पास दो वॉल्स हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव भी हमारे पास दो वॉल्स हैं। ठीक है जी। अब इसमें नॉन रिप्रोडक्टिव में जो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है उसे हम कहते हैं कैलेक्स, CALYX, कैलेक्स हम उसे कहते हैं। और कैलेक्स जो है, आप इस डायग्राम में अगर हम इसको लेबल करें तो हमारे पास जो कैलेक्स है वो ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये हमारे पास क्या है, कैलेक्स। ठीक है जी। और कैलेक्स है, और इसका जो दूसरा पार्ट है हमारे पास जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव है उसे हम कहते हैं कोरोला, COROLLA, कोरोला। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो ये ब्राइट कलर के होते हैं हमारे पास, जो कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, दैट इज COROLLA, क्रोला। ये जो हमारे पास क्या है, ये क्रोला है। अब कैलेक्स जो है, मतलब अगर हम, ये क्या है, वॉल है, वॉल्स में हमारे पास ये क्या होता है, ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं। तो इसके सिंगल यूनिट को हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है जी, दैट इज सेपल्स। ठीक है जी, हम इसे सेपल्स कहते हैं। और सेपल क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, प्लांट को, किस कंडीशन में, बर्ड के कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। किस कंडीशन में, बर्ड के कंडीशन में, या जब वो बर्ड स्टेज में हो तो तब उसे ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें क्रोला की, तो क्रोला जो है ये ब्राइट कलर के होते हैं और इसके सिंगल यूनिट को हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, या पेटल। ठीक है। तो पेटल का क्या काम है जी, पेटल का काम ये है कि ये अट्रैक्ट करता है किस चीज को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, किस चीज के लिए, पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन हमारे पास क्या है, पोलिनेशन हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है
टू द फीमेल पार्ट। ठीक है जी। अब पोलन ग्रेन क्या हमारे पास, ये मेल के हमारे मेल पार्ट है किस चीज का, फ्लावर का या प्लांट का। तो ये हमारे पास इसके दो होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव। अब जो रिप्रोडक्टिव हैं वो भी दो हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले है उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज एंड्रोशियम, सी सॉरी एंड्रोशियम, ई सी है, ठीक है, दैट इज ई सी आई यू एम, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम जो है इसे कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर मैं इसको डायग्राम में लेबल करूं तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास एंड्रोशियम है, ANDROECIUM, एंड्रोशियम। ठीक है जी, एम को टिक कर लेते हैं, दैट इज एम, एंड्रोशियम। ठीक है, अब ये जो है, और एंड्रोशियम के सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, इसके सिंगल यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है जी, STAMEN, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, रिप्रोडक्टिव पार्ट था मेल का। इसी तरह जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कहते हैं गाइनेशियम। ठीक है, GYNO, गायोनेशियम। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, कार्पल। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज कार्पल। और कुछ किताबों में या कुछ जगह पे इसे पिस्टल भी कहा जाता है, PISTIL, पिस्टल्स। ठीक है जी, या पिस्टल भी हम इसे कहते हैं। और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट, ये क्या है हमारे पास, ये जिसे हम कहते हैं कार्पल, या आप इसे गाइनेशियम भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबको उसके रोल के नाम से क्या किया है, लेबल किया है। तो यहाँ पे हम इसको भी इसके रोल के नाम से लेबल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया है गाइनेशियम। ठीक है, एंड्रोशियम हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेमन्स हैं, इसको हम स्टेमन्स भी कहते हैं। तो हम साथ साथ वो भी लिख लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे। ये है हमारे पास स्टेमन, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, स्टेमन। ठीक है जी, ये ई है। इस तरह जो है गाइनेशियम को हम क्या कहते हैं, कार्पल, तो वो भी साथ लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। कोरोला को हम कहते हैं पेटल, यहाँ पे हमने पेटल लिख लिया। और कैलेक्स को हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है जी, दैट इज सेपल्स। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर किस चीज का, प्लांट का। हम इंशाल्लाह इसके मजीद जो स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, या इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें हम गाइनेशियम के में कौन कौन से फर्दर कौन से स्ट्रक्चर हैं, और गाइनेशियम में और एंड्रोशियम दोनों में फर्दर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे।